हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एमआरएफ एजुकेशन में स्वागत करते हैं। रेलवे एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि वन लाइनर होगा। तो चलिए समय को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। हड्डियों में जो फास्फोरस पाया जाता है वो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल खेल से। वेम्बले स्टेडियम फुटबॉल खेल से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चोल शासक किसके संरक्षक थे? चोल शासक किसके संरक्षक थे? शैव मत के। तो इसका राइट आंसर होगा शैव मत के। चोल शासक शैव मत के संरक्षक थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देवप्रयाग किस संगम पर स्थित है? देवप्रयाग किस संगम पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा भागीरथी एवं अलकनंदा। देवप्रयाग संगम जो है वो भागीरथी एवं अलकनंदा पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्विक सिल्वर के उपनाम से जानने वाला धातु है? क्विक सिल्वर के उपनाम से जानने वाला धातु है, मतलब किस धातु को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पारा। क्विक सिल्वर को पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? आवाड़ी में। आवाड़ी में युद्ध टैंक बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मृगनयनी किसकी कृति है? मृगनयनी किसकी कृति है? तो वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की कृति है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। ठीक, जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? तो एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करती है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नए राज्य का गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसको है? मतलब नया राज्य बनाना, नया राज्य का गठन करना और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो ये अधिकार संसद को है। ठीक है, नए राज्य के गठन और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? B.M. कॉल हैं। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? B.M. कॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो इसका राइट आंसर होगा मगहर में। कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि मगहर में बनाई गई। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है?
राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंग्लैंड का इप्सम स्टेडियम किसके लिए प्रसिद्ध है? इंग्लैंड में एक इप्सम स्टेडियम है, वो किसके लिए जाना जाता है? तो वो डर्बी घुड़दौड़ के लिए जाना जाता है। इंग्लैंड का इप्सम स्टेडियम किसके लिए प्रसिद्ध है? डर्बी घुड़दौड़ के लिए। इस तरह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इप्सम स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो इप्सम स्टेडियम इंग्लैंड में है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कवि प्रदीप का मूल नाम क्या है? कवि प्रदीप का मूल नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र द्विवेदी। कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र द्विवेदी है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तिहाड़ जेल से संबंधित पुस्तक यह संभव है को किसने लिखा है? तिहाड़ जेल से संबंधित पुस्तक लिखा है यह संभव है। यह संभव है एक पुस्तक के नाम है जो किससे संबंधित है? तिहाड़ जेल से। इसको किसने लिखा है? तो किरण बेदी ने। एग्जाम में किसी तरह से ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग उम्मीद है कि ये क्वेश्चन का सही आंसर दे पाएंगे। यह संभव किससे संबंधित पुस्तक है? तो तिहाड़ जेल से संबंधित पुस्तक है। और यह संभव है किसने पुस्तक लिखी है? तो किरण बेदी ने लिखी है। किरण बेदी पहली महिला IPS अधिकारी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रथम एशियाई खेल कब हुआ था? प्रथम एशियाई खेल कब हुआ था? 1951 में। प्रथम एशियाई खेल कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसका है? भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना का। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन मोहम्मद अली जिन्ना का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम छापा खाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा। भारत में प्रथम छापा खाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी, जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं नगर निगम के, उन्हें क्या कहते हैं? महापौर। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को महापौर कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? जब प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस समय राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी। कितने राजनीतिक दलों को दी गई थी? तो 14 राजनीतिक दलों को दी गई थी। 14 राजनीतिक दलों को। ठीक है, प्रथम लोकसभा चुनाव में 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश कौन था? शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश कौन था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश नीदरलैंड्स था। शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश नीदरलैंड्स था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक, युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। युगांडा की राजधानी कंपाला है। ठीक है, राष्ट्रीय सम्राट किसे कहते हैं? अकबर को। राष्ट्रीय सम्राट अकबर को कहते हैं। एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अकबर को क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया होगा, जिससे राष्ट्रीय सम्राट भी दिया होगा, तो राष्ट्रीय सम्राट इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी है? छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी क्या है? पार्श्वनाथ।
छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ है। ठीक है, आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।